नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात होगी उस मुद्दे की जो हर चाय की दुकान, हर होटल और हर छोटे बिजनेस की रीढ़ पर सीधा वार कर रहा है। 1 मई 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ऐसा उछाल आया है जिससे सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि राजनीति का पारा भी चढ़ा दिया है। 993 रुपए, जी हाँ, सिलेंडरों के दामों में पूरे 993 रुपए की बढ़ोतरी। तो सवाल ये है कि जब सरकार बार बार आश्वासन दे रही थी कि स्थिति सामान्य है, तो फिर ये बढ़ोतरी क्यों? और क्या ये सिर्फ आंकड़ा है या सरकार की ओर से आम आदमी की जेब पर सीधा हमला? इस फैसले से सरकार ने आम आदमी के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 3071 रुपए का हो गया है, जो पहले करीब 2078 का था। कोलकाता में 3202, मुंबई में 3024 रुपए और चेन्नई में 3237, यानी पूरे देश में एक साथ बड़ा झटका। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर जो 14 किलो का होता है, उसकी कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में ये अभी भी 913 पर ही मिल रहा है। लेकिन असली असर कहां पड़ेगा? ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर और छोटे कारोबारियों पर, और आखिरकार आपकी थाली पर भी। अभी चुनाव शुरू होने से पहले तक देश में सोशल मीडिया के जरिए जब बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, तब सरकार इन्हें विपक्ष के झूठे आरोप और अफवाह बताकर टाल दे रही थी। लेकिन वही दावे और अफवाहें आज सच साबित हो गई। इसीलिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस ने पोस्ट कर लिखा कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 1518 रुपए तक महंगा हो चुका है और आरोप लगाया गया है कि सरकार हर महीने कीमतें बढ़ाकर जनता से वसूली कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले मदद करने का ढोंग रचती है, आधार से सिलेंडर दिए गए और फिर उसी का दाम बढ़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई वसूली है या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल कारण भी है? इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि सिलेंडर के दामों में 7 रुपए का एहसान किस लिए किया गया है, दाम 973 ही क्यों किए गए? इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। इस पूरे मामले को देखें तो दरअसल इस पूरी कहानी का एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और खास तौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट की वजह से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। और यही कारण है कि एलपीजी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की शुरुआत में कीमतों की समीक्षा करती हैं और इस बार जो फैसला आया है वो सीधा असर लेकर आया है बाजार में। मार्च में 114 रुपए की बढ़ोतरी हुई, अप्रैल में 196 रुपए की और अब मई में जनता को सीधे 973 रुपए का झटका लगा है। और इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव आया है। 1 मई यानी आज से गैस सिलेंडर की डिलीवरी के नियम भी बदल गए हैं। अब बिना ओटीपी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड बताए आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। यानी अब उपभोक्ताओं को थोड़ा और सतर्क रहना होगा। अब सोचिए, जब होटल, ढाबे और छोटे फूड बिजनेस को महंगा सिलेंडर मिलेगा तो क्या वो अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे? 10 की चाय 15-20 रुपए की होगी, 100 रुपए की थाली 150 से 200 की होगी और इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। यानी भले ही घरेलू सिलेंडर की कीमत अभी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई का ये सिलेंडर धीरे धीरे हर घर तक पहुंचेगा। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संकट है तो दूसरी तरफ देश की राजनीति और बीच में पिसता आम आदमी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी मजबूरी है या नीति की कमी? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए या ये ग्लोबल हालात का असर है जिसे टाला नहीं जा सकता? और क्या गैस सिलेंडर की तरह ही पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़त होगी? इन सवालों के जवाब तो सरकार के पास है, लेकिन इतना जरूर तय है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फैसला सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।